स्वागत है आप सभी का टीबीटी मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के क्रैश कोर्स सुपर क्रैश कोर्स में, जिसमें हम लोग सीखेंगे आगामी मैट्रिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्रैश कोर्स के रूप में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आज हम लोग ये प्रश्न सीखेंगे। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोनों को अलग अलग बता दिया था और फिर दोनों को एक बार पुनः एक साथ बताने का काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण बताया था और इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे समानांतर आते हैं, समानांतर प्रदर्शन होता है ग्राफीय रूप में, इसको देखेंगे। सबसे पहले सेव का मूल्य मान लेते हैं कि सेव का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी, मतलब 100 रुपये में 1 किलो मिलता है। दूसरा अंगूर का मूल्य y रुपये प्रति केजी, मतलब 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये। तो पहला प्रतिबंध कहता है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300। तो 2 केजी सेव का मूल्य जोड़ 1 केजी सेव अंगूर का मूल्य बराबर 160। इसको हम व्यक्त करते हैं समीकरण के रूप में। तो सेव का मूल्य हमने लिया है 100 रुपये प्रति केजी, तो 2 किलो सेव का मूल्य हो गया 2x और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने लिया है y, तो y हो गया 2x प्लस y बराबर 160। ये पहला प्रतिबंध है, पहला शब्द है। इसको अगर हम रैखिक समीकरण के मानक रूप में दर्शाएं तो इस तरह से दर्शा सकते हैं। 2x प्लस y इधर जोड़ है, बराबर के बाएं आकर यह घटाव हो जाएगा बराबर 0। इस तरह यह पहला समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। एक महीने बाद शर्त बदल जाती है। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 किलो सेव का मूल्य जोड़ 2 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपये। तो सेव का मूल्य हमने माना है 100 रुपये प्रति केजी, इसलिए 4x और अंगूर का मूल्य माना है y रुपये प्रति केजी, तो 2 केजी का मूल्य हो जाएगा 2y और दोनों का मूल्य जोड़ने पर कितना होता है यहाँ 300। तो यहाँ लिखिए 300 और दोनों में ये 2 कॉमन है, मतलब 2 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो 2x और इस 2 से इसमें भाग दें तो y बचेगा। तो 2 × 2x प्लस y बराबर 300। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। अब बच गया 2x प्लस y। इस 2 को अगर हम पक्षांतर करके बराबर के दाहिने तरफ लाते हैं तो ये भाग हो जाएगा। 2 से 300 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 150। तो अब हो जाएगा हमारा समीकरण 2x प्लस y और यहाँ जो प्लस x बराबर के x पार है, इस पार लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, दाहिने से बाएं लाएंगे तो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, -150 बराबर 0। ये हमारा 2 समीकरण हो गया। तो ये समीकरण और ये समीकरण, दोनों समीकरण हमारा क्या हो गया, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। इन प्रतिबंधों का ये बीजगणितीय निरूपण हो गया, मतलब इनको हम, इन शर्तों को बीजगणित के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय को ही हम लोग ग्राफीय निरूपण कहते हैं। तो इस निरूपण के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। ग्राफ पर हम ये लाइन लेकर के x और y लाइन लेकर के करते हैं यहाँ समझाने के लिए। तो ग्राफ पेपर बनाने से पहले हमको समीकरण एक जो यहाँ है 2x प्लस y, इसको इधर करेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ हम y का मान निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 और ये इधर जोड़ है तो बराबर के दाहिने जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 160 माइनस 2x। अब इसके लिए हम सारणी तैयार कर लेते हैं। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब y हो जाएगा 160। अब इसमें सारणी में हम लोग कम से कम 2 मान निकालते हैं ताकि हमारा ग्राफीय निरूपण हो सके।
बहुत सारे मान इसमें निकलते हैं जो भिन्न रूप में आते हैं। तो भिन्न को यहाँ दिखाने पर काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग दो सरल पूर्ण मान वाला निकालते हैं। तो कोई भी दो मान चाहिए ताकि यह ग्राफ हमको ड्रॉ हो सके, निरूपित हो सके। तो यहाँ पर हमने x का एक दूसरा मान लिया 80 से गुना करेंगे 2 में तो 160 में से 160 घट गया, कितना बच जाएगा 0। इसी तरह समीकरण दूसरा जो है 2x प्लस वाई बराबर 150, इसमें y का मान निकालते हैं तो 150 माइनस 2x हो जाता है। यहाँ x का मान अगर शून्य रखेंगे तो 2 में शून्य से गुना करेंगे 0, तो y का मान आ जाएगा 150। फिर x का मान अगर 75 रखते हैं तो 75 गुना 2 बराबर 150, तो 150 घटा 150 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कोई दो मान हम लोग रखते हैं ताकि हम इसको ग्राफीय विधि में या ज्यामितीय विधि में निरूपित कर सके। ये कोई भी दूसरा मान हो सकता है, हमने अपनी आसानी के लिए, सरलता के लिए यह मान रखा है ताकि यह आसानी से हमको ये ज्यामितीय निरूपण हो पाए। अब इसके लिए ज्यामितीय निरूपण के लिए क्या करते हैं, हम लोग दो अक्ष लेते हैं। ये जो हमारा क्षैतिज अक्ष है इसको कहते हैं x, और इधर वाले अक्ष जो ऊर्ध्वाधर होता है सीधा वर्टिकल, और वो हमारा है y। बराबर बराबर दूरी पर हम बराबर लेते हैं, जैसे हमारा समीकरण कहता है उस तरह के मान लेते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है और समीकरण कैसा मांग रहा है उसके अनुसार। क्योंकि यहाँ पर 0 और 160 है, फिर 80 है, इसलिए हमने 50-50 का अंतराल पर लिया है और इधर 20-20 के अंतराल पर लिए हैं। जो समीकरण में हमारे सूत्र होता है उस तरह से हम यहाँ पर मान अंतराल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल। तो यहाँ 50 बराबर दूरी पर 100, 150, 200, और इधर 20 का अंतराल लेकर 20, 40, 60, 80, इसी के बीच हमारा दोनों समीकरणों का मान है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिया है। अब देखिए पहला समीकरण हमारा कहता है x अगर शून्य है, x का मान यहाँ शून्य है, यह मूल बिंदु होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो यहाँ पर शून्य है, तो शून्य से x अगर शून्य है तो y कितना है 160, तो ये 150 है, 160, 70, 80, 90 और 100, तो यहाँ पर लगभग ये 160 हमारा आएगा। तो इस का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 160, ठीक है। जो हम निर्देशांक लिखते हैं उसमें x का निर्देशांक पहले और y का बाद में, भुज कोटि जिसको कहते हैं, और बीच में कॉमा देते हैं। दूसरा जो मान है हमारा 80 है x का और y का 0 है, तो y का 0 ये हो गया और x का 80 यहाँ आ गया, तो इसका मान हो गया हमारा 80, चूंकि x का पहले लिखेंगे और y का क्या लिखेंगे 0 बाद में, और दोनों को कोष्ठ के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं। ये निर्देशांक दिखाने का तरीका है। अब ये समीकरण हमारा हो गया 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0। इसके लिए यह रेखा, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया है, मिला दिया। अब दूसरे समीकरण के लिए आते हैं, तो यहाँ x बराबर 0 है तो x 0 और y बराबर कितना है, x जब 0 है तो y कितना है 150, तो 150 के पास आएंगे यहाँ, तो ये हमारा बिंदु हो गया 0 और 150। और दूसरा मान है अगर 175 रखते हैं तो y है हमारा 0, तो 0 के सामने आएंगे, यहाँ 60 है तो इसके मिडिल में हो जाएगा लगभग 70, और इसके मिडिल में हो जाएगा, मध्य में हो जाएगा 75, तो ये बिंदु आएगी। और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, स्केल के द्वारा मिला देते हैं। यहाँ इसका निर्देशांक हो जाएगा 75 और 0, इस बिंदु का निर्देशांक जिसको हम लोग दर्शाते हैं। दोनों को खींचने के बाद इसको और इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए, ये हमारा समानांतर रेखा प्राप्त होता है। तो ग्राफीय निरूपण में अगर समानांतर हमको रेखाएं प्राप्त होती है, इसका मतलब है कि इन दोनों का अनगिनत होगा।
इन दोनों समीकरणों का अनगिनत हल होगा। इसके पहले वाले में हमने बताया था कि प्रतिच्छेदी होंगी, तो प्रतिच्छेदी अगर होती है तो उसका केवल और केवल एक हल होता है। तो इस प्रकार हम लोग एक एक करके सीखेंगे।